हे स्टूडेंट्स, आज स्ट्रेट लाइन के 5th ट्यूटोरियल में हम कुछ एक्सप्लोर करेंगे। हम आज एक ऐसी चीज के ऊपर फोकस करेंगे, हम एक ऐसे प्रूफ के ऊपर फोकस करेंगे जो अक्सर स्टूडेंट्स कम करते हैं, लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग। उससे आपके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे से क्लियर होते हैं। देखो, हमने पिछले ट्यूटोरियल्स में यह लर्न किया था कि अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन हो जो y इंटरसेप्ट बनाती हो c और उसकी स्लोप हो m, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y = mx + c। ठीक है। और उसके अलावा हमने ये भी प्रूव किया था कि अगर इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमें कोई एक पॉइंट ऑलरेडी गिवन हो, एक पॉइंट गिवन हो और साथ में हमें स्लोप पता हो, यानी कि पॉइंट स्लोप फॉर्म, एक पॉइंट पता है और साथ में स्लोप पता है, तो ये उसका फॉर्मूला होता है। तो इसका मतलब ये दोनों फॉर्मूलाज जो हैं ये सेम ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये भी इसी लाइन के लिए और ये भी इसी लाइन के लिए। लेकिन अगर कभी मुझे ये प्रूव करना हो कि यहां से मैं यहां तक कैसे जा सकता हूं, तो मैं उसको कैसे प्रूव करूंगा, आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो बहुत आसान है, सुपर इजी। देखो, y y, x x, m m, लेकिन यहां पे ये c जो है वो इधर नहीं है और इधर क्या है, y1 और x1। तो बस मुझे यही करना है कि c को मुझे x1 और y1 की टर्म्स में लेके आना है, और ये हम कैसे लाएंगे, इट्स सुपर इजी। सो लेट्स डू इट। तो ये हमारे पास एक लाइन है जो इस पॉइंट से होकर निकल रही है। ये गिवन है हमें पॉइंट x1 y1, ठीक है, और y एक्सिस को ये r पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये डिस्टेंस अगर c है तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा मेरा, 0c, राइट। तो r भी आ गया मेरे पास, और मैं ये मान लेता हूं कि ये जो लाइन है ये यहां पे थीटा एंगल बना रही है विद x एक्सिस। ठीक है, तो फिर से वही चीज, ये P से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, फिर मैंने R से इसके ऊपर यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गई PQR। ठीक है, और वही बात, ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, क्यों, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और अब फिर से वही बात, मुझे इस राइट एंगल ट्रायंगल को यूज करके C को y1 और x1 की टर्म्स में लेके आना है, और वो कैसे, फिर से वही स्लोप का फॉर्मूला, यानी कि m जो कि tan थीटा होती है। तो tan थीटा यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया PQ और बेस हो गया मेरा RQ। तो यानी कि m = PQ कितना है, PQ है दिस माइनस दिस। ये पूरा जो है ये है y1, राइट, क्योंकि ये x1 y1 है तो ये y1 हो गया, और ये कितना है, ये है c, ये c के बराबर इसके बराबर है, तो ये हो गया c। तो इसका मतलब PQ मेरा कितना हो गया, PQ हो गया y1 माइनस c। तो PQ हो गया y1 माइनस c, और RQ इसके बराबर है, और ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है इसका x कोऑर्डिनेट यानी कि x1, तो ये भी x1 हो गया, RQ भी x1 हो गया, तो ये हो गया x1। तो यहां से हम c की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये हो गया मेरा mx1 = y1 माइनस c। तो यहां से c को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा y1 माइनस mx1। तो अब c की इस वैल्यू को हम यहां पुट कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। तो y कितना आ जाएगा, y = mx प्लस c की जगह आ गया y1 माइनस mx1। y1 को इधर ले आते हैं, y माइनस y1 = इसमें और इसमें m कॉमन है, m बाहर निकाल लिया, अंदर यहां बच गया x, यहां बच गया माइनस x1, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये क्या आ गया मेरे पास, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो एक पॉइंट x1 y1 और स्लोप m, उसका फॉर्मूला ये होता है, और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये स्लोप ये इंटरसेप्ट, तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से अगर हमें पॉइंट स्लोप फॉर्म तक जाना हो तो हम उसको इस तरह से प्रूव करते हैं। तो इट इज सो इजी टू प्रूव।
तो इस ट्यूटोरियल में इतना ही। नाउ इफ यू रियली लाइक दिस ट्यूटोरियल देन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड योर क्लासमेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथमाफिया।